जैसे ही आपकी पहली जॉब लग जाए या फिर पहली इनकम आनी स्टार्ट हो, इससे पहले कि आप अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करो, हमेशा इंश्योर करना कि आपका प्रॉपर इंश्योरेंस हो रखा है। अगर नहीं हुआ और आपको कुछ हो गया, आपकी आने वाली जनरेशन के लिए कौन जिम्मेदार होगा? आप। इसलिए हमेशा इंश्योर करो कि आपके पास प्रॉपर इंश्योरेंस कवर हो चुका है। बस ऐसे ही इमोशनल डायलॉग्स की मदद से कुछ इंश्योरेंस एजेंट्स और बैंकर्स आपको गलत इंश्योरेंस प्रोडक्ट चिपका देते हैं। टर्म इंश्योरेंस के नाम पे ट्रेडिशनल इंश्योरेंस प्लान बेच जाते हैं या फिर टर्म इंश्योरेंस में भी अननेसेसरी एडजस्टमेंट करके बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट आपको चिपका देते हैं। असली में आपको किस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, टर्म इंश्योरेंस की क्या क्या इफ एंड बट की कंडीशन है, टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, हमें कितने टाइम का लेना होता है, टर्म इंश्योरेंस की क्या सबसे बड़ी गलतियां है जो आप में से काफी लोग ऑलरेडी कर रहे होंगे, एक अच्छा टर्म इंश्योरेंस प्लान कैसे सिलेक्ट करते हैं, हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो टर्म इंश्योरेंस से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए, आज की वीडियो में कवर हो जाएगा। ये एक ऐसा वीडियो है जो आपको फ्यूचर में भी बहुत काम आएगा, तो प्रॉपर्ली देखिएगा। वीडियो को लाइक अभी से कर दीजिए। चलिए चलते हैं और टर्म इंश्योरेंस को डिटेल में स्टडी करते हैं। कुछ ऐसे पॉइंट्स का खुलासा होने वाला है जिसे जान के आप भी शॉक रह जाएंगे। टर्म इंश्योरेंस एक बहुत सिंपल इंश्योरेंस प्रोडक्ट है जो आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है एक पर्टिकुलर टर्म के लिए। अगर उस टर्म में आपको कुछ भी हो जाता है तो आपकी फैमिली को एक प्री डिफाइंड अमाउंट मिलता है जो पहले से डिफाइंड हो जाता है। इस टर्म इंश्योरेंस को बाय करने के लिए आपको एक प्रीमियम पे करना पड़ता है जिसका अमाउंट आपको पहले से पता होता है, जो प्री डिफाइंड होता है, और एक प्री डिफाइंड पीरियड के लिए, टर्म के लिए आपको वो इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना होता है। ये इंश्योरेंस हर एक आदमी को लेना चाहिए जिसके ऊपर या तो ऐसी लायबिलिटी है जो उसे लगता है कि उसके आने वाली जनरेशन को डिस्टर्ब कर सकता है, या फिर हर एक पर्सन जिसके ऊपर कोई भी डिपेंडेंट है इन टर्म्स ऑफ इनकम, इन टर्म्स ऑफ घर का खर्चा, हर एक ऐसे पर्सन को टर्म इंश्योरेंस लेना कंपलसरी है। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर काफी लोग बहुत गलती करते हैं। आपको सिर्फ उस टर्म के लिए टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना है जब तक आपकी फैमिली आपके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट होने वाली है। आपको लगता है कि आप 65 इयर्स तक कमाएंगे और आपकी फैमिली आपके ऊपर डिपेंडेंट रहेगी, आपकी टर्म इंश्योरेंस का टर्म हो जाएगा 65 इयर्स। आपको लगता है नहीं, मैं तो 70 साल तक काम करूंगा और 70 साल तक मेरी फैमिली मेरे ऊपर डिपेंडेंट होने वाली है, आप 70 साल तक का टर्म इंश्योरेंस प्लान ले लीजिए। पर अननेसेसरी आपको कभी भी अपनी फाइनेंशियल लाइफ से ऊपर का टर्म इंश्योरेंस प्लान लेने की जरूरत नहीं होती है। काफी सारे एजेंट्स आपको अट्रैक्ट करेंगे होल लाइफ टर्म इंश्योरेंस प्लान की तरफ। आपको क्यों नहीं लेना मैं वो बताऊं, उससे पहले ये सुनिए कि उनका आर्गुमेंट आपको क्या मिलने वाला है। बहुत ऐसा आर्गुमेंट है कि आपको लगेगा यार तो बड़ा इमोशनल पॉइंट है, बिल्कुल सही बोल रही है। आर्गुमेंट सुनिए, फिर उसके बाद एक्चुअल रीजन समझेंगे कि क्यों हमें होल लाइफ टर्म इंश्योरेंस प्लान नहीं लेना होता। आर्गुमेंट क्या मिलेगा आपको कि अगर आपने होल लाइफ टर्म इंश्योरेंस प्लान ले लिया या फिर 90 या 100 साल तक का टर्म इंश्योरेंस प्लान ले लिया, आपने तो कितना अच्छा करा अपनी फैमिली के लिए। ये गारंटी हो गया है कि आपकी फैमिली को कभी ना कभी जितना भी आपका सम अश्योर्ड है, फॉर एग्जांपल 1 करोड़ की आपकी पॉलिसी है, तो आपकी फैमिली को कभी ना कभी वो 1 करोड़ रुपए तो मिल ही जाएंगे। कितना अच्छा कर रहे हो आप। और आप तो ये सोचो भैया जी कि जितना आपने प्रीमियम पे किया है उससे ज्यादा आपकी फैमिली को कभी ना कभी तो मिल ही जाएगा, ये तो आपको गारंटी हो गई। इससे अच्छा तो प्लान कुछ होता ही नहीं है, होल लाइफ टर्म इंश्योरेंस प्लान ही ले लो। क्यों नहीं लेना उसका लॉजिक समझिए। देखिए, अगर होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान में ये कंपलसरी है कि आपको पूरा का पूरा सम इंश्योर्ड मिलेगा ही सही, आज नहीं तो कल, तो क्या ये इंश्योरेंस कंपनी को नहीं पता? ऑब्वियसली पता है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को भी पता है। तो ऑब्वियसली जैसे ही आप होल लाइफ टर्म इंश्योरेंस प्लान लेते हैं, प्रीमियम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर ये जितना आपका प्रीमियम बढ़ता है, उस प्रीमियम के अमाउंट को आप बचाते हैं और प्रॉपर जगह इन्वेस्ट कर देते हैं, मान लेते हैं कि आपने 10% या फिर 12% के एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न पे भी इन्वेस्ट कर दिया, उसके बावजूद भी आपका कॉर्पस बहुत ज्यादा होगा। जितना आपका सम अश्योर्ड होगा उससे ज्यादा कॉर्पस आप ऑलरेडी बना चुके होंगे प्रॉपर इन्वेस्टमेंट की मदद से। इसी के साथ साथ आपको एक और पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा, टर्म इंश्योरेंस सिर्फ उन्हीं मेंबर के लिए लिया जाता है और सिर्फ उसी टर्म के लिए लिया जाता है जब तक आपकी फैमिली आपके ऊपर या फिर उस पर्सन के ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट है। सपोज करते हैं आपके घर में कोई छोटा नया बच्चा है जो अभी भी पैदा हुआ है, या फिर आपकी वाइफ है जो हाउसवाइफ है, आज के दिन फाइनेंशियली फैमिली उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो उनके लिए आपको टर्म इंश्योरेंस प्लान लेने की कोई जरूरत नहीं होती। तो उसी तरीके से जिस समय आप रिटायर हो जाएंगे एट एन एज ऑफ 65 या 70, जो भी आपकी रिटायरमेंट की एज होती है, उसके बाद आपकी फैमिली नहीं डिपेंडेंट होने वाली आपके ऊपर फाइनेंशियली, तो आपको टर्म इंश्योरेंस प्लान की रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर मेरी आज के दिन एज है 30 साल और मैंने होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले भी ली, बहुत एक्स्ट्रा प्रीमियम पे कर दिया और मेरी डेथ होती है एट एन एज ऑफ 70, 75 या 80, उस समय अगर उन्हें वो कॉर्पस मिल भी जाएगा, तो क्या मेरी फैमिली को इतना फर्क पड़ेगा? क्या 1 करोड़ की वैल्यू जो मुझे आज लग रही है उस समय होगी? नहीं होगी। तो अननेसेसरी हमें एडिशनल प्रीमियम देने की जरूरत नहीं होती है, ध्यान रखिएगा इस बात का।
सुनने में ना हमें 1 करोड़ का फिगर इतना फैंसी लगता है कि रैंडमली आज के दिन अगर आप मेजॉरिटी इंश्योरेंस पॉलिसी निकाल के देखेंगे, सबके हो रखे होंगे टर्म इंश्योरेंस प्लान 1 करोड़ के। पर क्या 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस प्लान आपके लिए सफिशिएंट है? चलिए जानते हैं। आपको 3 पॉइंट्स का ध्यान रखना है। पहला, आपको यह इंश्योर करना है कि जितनी भी आपकी लायबिलिटीज है, जो आपकी फैमिली को आप पास ऑन करोगे आपके जाने के बाद, उसका अमाउंट कवर हो जाना चाहिए आपकी टर्म इंश्योरेंस की पॉलिसी के अमाउंट से। सेकंड, आपको यह इंश्योर करना है कि आपकी फैमिली की सेम लाइफस्टाइल, अगर आज के दिन आपके मंथली खर्चा है 20,000 रुपए पर मंथ, आने वाले 10 साल के लिए भी आपकी फैमिली 20,000 रुपए पर मंथ का खर्चा कर पाएगी। एटलीस्ट इतना आपको पैसा उनको छोड़ के जाना है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन सभी पैसे में आपको इंश्योर करना है, हमेशा आपको एवरी 3 to 4 इयर्स में अपनी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी को रिव्यू करना है और इंश्योर करना है कि इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हुए आपकी फैमिली के लिए कॉर्पस सफिशिएंट है या फिर नहीं। 1 करोड़ के कॉर्पस से कभी भी फैंसी मत होइए। पता करिए कि क्या है आपके लिए एक्चुअल कॉर्पस जिसकी आपको रिक्वायरमेंट होने वाली है। जैसे ही आपकी पहली इनकम या फिर पहली सैलरी आनी स्टार्ट हो जाए, सबसे पहले आपको काम करना होता है कि आपको लेना है अपने लिए टर्म इंश्योरेंस प्लान। ये एक ऐसा प्लान है जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लान है आपके लिए। इवन आप इन्वेस्टमेंट प्लान करें उससे पहले आपको अपना प्रॉपर टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना जरूरी होता है। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आप 20+ से ज्यादा इंश्योरेंस के प्लान को कंपेयर करें, तो आप पॉलिसी बाजार पर जाके कंपैरिजन कर सकते हैं। यहां पे आपको लो प्रीमियम में काफी हाई सम एश्योर्ड भी मिल जाता है। 490 रुपीज पर मंथ में आपको 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस प्लान भी मिल सकता है। 24 आवर्स की आपको क्लेम असिस्टेंस मिलती है। आपको कहीं पे भी या फिर किसी भी और इंश्योरर के पास जाने की जरूरत नहीं होती। पॉलिसी बाजार आपको क्लेम में भी हेल्प करता है। आप 59 क्रिटिकल इलनेस के राइडर्स भी ले सकते हो और चाहे तो एक रिप्रेजेंटेटिव भी आपके घर पे विजिट करेगा किसी भी प्रोसेस के लिए, चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन हो, सिलेक्शन हो, क्लेम फाइलिंग हो, आपको वहां पे असिस्टेंस मिल जाएगी। तो अगर आप पॉलिसी बाजार पे प्रॉपर्ली जाके कंपेयर करना चाहते हैं टर्म इंश्योरेंस प्लान को, तो डिस्क्रिप्शन और प्रिंट कमेंट को चेकआउट कर लीजिएगा। सारे के सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको मिल जाएंगे। कई बार हमें लगता है कि सबसे सस्ता टर्म इंश्योरेंस प्लान सबसे अच्छा है, और यह हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक हो सकती है। टर्म इंश्योरेंस प्लान आपकी फैमिली को उस समय सिक्योर करता है जिस समय आप इस दुनिया में नहीं हो। आपने टर्म इंश्योरेंस प्लान ले लिया है, पर जरूरत पड़ने में आपकी फैमिली को उसका क्लेम नहीं मिला, तो क्या फायदा हुआ आपका टर्म इंश्योरेंस लेने का? कुछ नहीं। इसलिए एक अच्छा टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना बहुत जरूरी होता है। इसके ऊपर मैंने सबसे पहला वीडियो बनाया था 2019 में, फिर बाद में मैंने अपडेट करके 2020 और 2021 में भी वीडियो बना के आपको दिया था। इस बार मैं लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के साथ आया हूं और कुछ एडिशनल ट्रिक्स आपको बताने वाला हूं। तो 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिसके बेसिस पे मैं खुद अपना टर्म इंश्योरेंस प्लान सेलेक्ट करता हूं। पहला, जिस भी कंपनी को आप सेलेक्ट कर रहे हो, एटलीस्ट वो एक बड़ी कंपनी होनी चाहिए। पर एनम के मिनिमम 10,000 क्लेम उस कंपनी के पास आने चाहिए। बड़ी कंपनी का फायदा यह होता है कि जिस समय 6 सिग्मा इवेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल कोविड, उस समय जितनी भी छोटी कंपनी होती है उन सबके एग्जिस्टेंस पे ही सवाल उठ जाता है। काफी सारे क्लेम अननेसेसरी पास होने बंद हो जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, एक अच्छी रेप्यूटेड नाम, बड़े नाम के साथ जाना जरूरी है। हो सकता है कि कुछ नई कंपनियां ये जो अच्छी हो सकती है, पर मैं अपनी फैमिली के साथ, मैं खुद की लाइफ के साथ एक ऐसी नई कंपनी के साथ रिस्क नहीं ले सकता जो अभी भी आई है। हिट एंड ट्रायल करना है तो बहुत सारे अलग लोग हैं जो कर लेंगे, मैं उसका पार्ट नहीं बन सकता। सेकंड, आपको चेक करना है कि जिस भी टर्म इंश्योरेंस को आप ले रहे हो उसका क्या है क्लेम सेटलमेंट रेशियो। कितने क्लेम आए हैं, उसमें से कितने क्लेम पास हो गए हैं। क्लेम सेटलमेंट रेशियो को आपको हमेशा ध्यान देना और इंश्योर करना है कि आपकी कंपनी का 95% से ऊपर का होना चाहिए क्लेम सेटलमेंट रेशियो। थर्ड, क्लेम सेटलमेंट अमाउंट रेशियो। कई बार क्या होता है, कंपनी छोटे छोटे क्लेम तो सारे पास कर देती है, पर बड़े क्लेम को या तो पार्शली पास करती है या फिर रोक देती है। इसीलिए आपको क्लेम सेटलमेंट के रेशियो के साथ यह भी इंश्योर करना है कि आप चेक कर रहे हैं कंपनी के पास कितने करोड़ के क्लेम आए, उसके अगेंस्ट में कितने करोड़ के क्लेम कंपनी ने पास कर दिए। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी कंपनी परसेंटेज वाइज कितने नंबर ऑफ क्लेम और किस अमाउंट के क्लेम को पास करके दे रही है। फोर्थ, आपको चेक करना है क्लेम रिजेक्शन रेशियो। एक बहुत मिस इंटरप्रिटेशन ये होता है कि अगर मेरे पास 100 क्लेम आए, उसमें से 90 मैंने पास कर दिए तो 10 मेरे रिजेक्ट हो गए। ऐसा नहीं होता। काफी सारे ऐसे भी क्लेम होते हैं जो इन प्रोसेस होते हैं। आपको एक्चुअल नंबर चेक करना है कि कितने क्लेम रिजेक्ट कर दिए कंपनी ने। ये नंबर आपकी सिलेक्टेड कंपनी में हमेशा 5% से कम होना चाहिए। एंड फाइनल एंड फिफ्थ, आपको चेक करना होता है क्लेम रिजेक्शन का अमाउंट का रेशियो, कि अगर 100 करोड़ के क्लेम आए हैं, उसमें से 90 करोड़ तो पास कर दिए, बैलेंस 10 करोड़ में से कितने क्लेम है परसेंटेज वाइज जो अभी भी पेंडिंग है। परसेंटेज ऑफ क्लेम रिजेक्शन रेशियो अमाउंट वाइज, कितने अमाउंट के अभी भी रिजेक्ट कर चुकी है कंपनी। इंपॉर्टेंट होने वाला ये 5 पॉइंट। अगर आपने इन 5 सिंपल से पॉइंट्स का ध्यान रखा तो आप एक अच्छे टर्म इंश्योरेंस तक पहुंच जाएंगे। मुझे आप पे विश्वास है।
आपको जितने भी राइडर्स ऐड करने होते हैं हमेशा ऐड करने होते हैं टर्म इंश्योरेंस प्लान के साथ, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस प्लान का प्रीमियम हमेशा फिक्स रहता है। जो आज हो गया, स्पेशली अगर आपने जल्दी से जल्दी ले लिया, 23, 24, 25 की एज में टर्म इंश्योरेंस प्लान ले लिया है, तो उसका प्रीमियम आपके लिए लाइफ में फिक्स होने वाला है, कभी भी बढ़ेगा नहीं। इसी के अगेंस्ट में हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है बढ़ता जाता है। इसलिए राइडर्स जैसे कि क्रिटिकल इलनेस राइडर, कि अगर मुझे कोई क्रिटिकल इलनेस हो जाती है तो मुझे एक अमाउंट मिलना चाहिए, या फिर एक्सीडेंटल राइडर, कि अगर मेरा कुछ एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से मुझे एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी हो जाती है तो मुझे कुछ अमाउंट मिले, ऐसे राइडर हमेशा आपको ऐड कर लेना चाहिए टर्म इंश्योरेंस प्लान के साथ। रिजेक्शन के 3 मेन कारण बताता हूं, और ऐसे कारण है जिसको मैंने पर्सनली या तो मेरी फैमिली में या फिर फ्रेंड्स में देखा है। पहला कारण, आपको हमेशा ट्रुथफुल होकर सारी की सारी इंफॉर्मेशन दे देनी है। कई बार हम क्या सोचते हैं कि जब क्लेम आएगा तब मैं देख लूंगा, मुझे कौन मना कर देगा क्लेम देने के लिए। आप सोचिए कि आपके टर्म इंश्योरेंस प्लान का क्लेम तभी आएगा जब आप इस दुनिया में नहीं हो, आपकी फैमिली को नहीं पता है। स्पेशली अगर आपके टर्म इंश्योरेंस प्लान का अमाउंट ज्यादा है तो आपकी फैमिली में इंस्पेक्शन होंगे, वहां पे कुछ फिजिकल पर्सन आ सकते हैं जो चेक करेंगे आपके बारे में, आपके रिकॉर्ड चेक किए जाएंगे, आपकी सोसाइटी में पूछा जाएगा कि भैया इन्हें कोई गलत बीमारी तो नहीं थी जो इन्होंने हमसे छुपा रखी हो। बहाना ढूंढेंगे आपका क्लेम को रिजेक्ट करने का। हार्श ट्रूथ है, मेरी खुद की फैमिली में रिसेंटली मेरे फादर इन लॉ ही पास अवे, उनका क्लेम रिजेक्ट हो गया बिकॉज उन्होंने 2 छोटी सी इंफॉर्मेशन छुपाई थी या बोलना भूल गए थे। जितना हो सके अपनी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कीजिए। हमें कई बार लगता है कि मैं ड्रिंक तो करता हूं पर कैजुअली करता हूं, क्यों बताने की जरूरत है? बताइए। मैं स्मोक करता हूं पर कैजुअली करता हूं, आपके लिए कैजुअली होता है कि दिन में 3 सिगरेट में स्मोक करता हूं, पर क्या कंपनी के लिए भी वो कैजुअली होता है? कंपनी को आप डिस्क्लोज कर दीजिए। या फिर आप सोचेंगे कि अगले साल तो वैसे भी मेरे इस साल का न्यू ईयर रेजोल्यूशन है कि मैं ड्रिंकिंग नहीं करूंगा, स्मोकिंग नहीं करूंगा, तो अगले साल से तो मैं छोड़ ही दूंगा, तो क्यों बताना? बताइए। अगर आपको कोई बीमारी है, फॉर एग्जांपल आपको शुगर है, बताइए, डिस्क्लोज कीजिए। कभी भी चीजों को छुपाने की कोशिश मत कीजिए, छुपाएंगे तो बाद में आपकी फैमिली को दिक्कत आ जाती है। और कई बार क्या होता है कि हम चाहते नहीं कि हम कुछ चीज छुपाएं, पर कुछ ना कुछ चीज मिस हो जाती है। इसलिए सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरी फैमिली में यही हुआ था कि मेडिकल टेस्ट करना हमने अवॉइड कर दिया था। ऐसा काम मत करिएगा। मेरे फादर इन लॉ का अगर मेडिकल टेस्ट हुआ होता तो उनका क्लेम पास हो जाता, जस्ट बिकॉज उन्होंने कहा कि अरे नहीं यार मुझे मेडिकल क्लेम के लिए टाइम नहीं है, इसलिए उनके क्लेम में दिक्कत आई। तो आप हमेशा इंश्योर कीजिए कि आप प्रॉपर मेडिकल टेस्ट करवाएं। आप तो बोल दीजिए कंपनी को कि भैया तुम मेरा मेडिकल टेस्ट करवा लो, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या है, आप तो टेस्ट करा लो खुद सारी की सारी। देखिए मुझे जितना पता था मैंने बता दिया, उसके बाद भी आप अपनी तसल्ली के लिए जितने टेस्ट करवाना चाहते हो मैं रेडी हूं, मैं किसी भी टेस्ट को अवॉइड नहीं करना चाहता। ये बहुत ही सिंपल शब्दों में क्लियर कर दीजिए। फाइनली एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपनी फैमिली को इन्फॉर्म कीजिए, उन्हें बता के रखिए कि आपने टर्म इंश्योरेंस प्लान, हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ले रखा है। बहुत बार ये होता है कि हमने इंश्योरेंस ले तो लिया पर हमारी फैमिली को उस इंश्योरेंस के बारे में पता ही नहीं है। अगर पता नहीं है तो क्लेम कैसे फाइल होगा? अगर क्लेम फाइल नहीं होगा तो पैसा मिलेगा कैसे? आपकी फैमिली को आपके इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, पता होना चाहिए, उन्हें फाइनेंशियली एजुकेट कीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। अगर आप खुद के लिए एक अच्छा टर्म इंश्योरेंस प्लान को सेलेक्ट करना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट को चेकआउट कर लीजिए। पॉलिसी बाजार के आपको सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे जहां पे जाके आप स्टडी कर सकते हैं। वहां पे आपको काफी अच्छे कंपैरिजन के टूल्स मिल जाएंगे जो आपको हेल्प कर देगी। जरूरत पड़ी तो रिप्रेजेंटेटिव भी होगा जो आपको पूरी हेल्प कर देगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।